Now, when Elizabeth went downstairs to dinner, she was quickly reminded why she disliked Mr. Bingley's sisters. ठीक है, तो अब क्या होता है कि एलिजाबेथ जो है वो डिनर के लिए आती है, तो एकदम से उसको याद आता है कि वाई शी डिसलाइक, शी डोंट लाइक Mr. Bingley's sisters. They were shockingly cold and indifferent about Jane when she was not around. और वो क्यों नहीं पसंद करती है दोनों सिस्टर्स को? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया है एलिजाबेथ ने कि जब वो जेन उनके पास, जब उसकी सिस्टर जो जेन है वो आसपास नहीं होती है, तो जो दोनों सिस्टर्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, इमोशनलेस हैं टुवर्ड्स हर सिस्टर जेन, ओके, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता है। एंड व्हेन एलिजाबेथ वेंट बैक अपस्टेयर्स, तो एलिजाबेथ कुछ नहीं बोलती है डिनर टेबल पे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, और उसके बाद वो वापस वहाँ से चली जाती है। शी इज़ वेरी इल मैनर्ड। तो अब यहाँ पे दोनों सिस्टर्स देखो क्या बोल रही हैं, एज दे हैव द हैबिट ऑफ टॉकिंग ऑफ पीपल बिहाइंड देयर बैक। तो क्या है, शी इज़ वेरी इल मैनर्ड, नो कन्वर्सेशन, नो स्टाइल, नो टेस्ट, नो ब्यूटी। तो इस तरीके से वो उसके बारे में बात करती हैं पीछे से। शी लुक्ड ऑलमोस्ट वाइल्ड व्हेन शी केम दिस मॉर्निंग, कि वो जब आई थी तो देखो कितनी वाइल्ड लग रही थी। हर हेयर वॉज सो अनटाइडी, वाई मस्ट शी स्कैम्पर, स्कैम्पर क्या होता है, रैन, ओके, अबाउट द कंट्री बिकॉज हर सिस्टर हैड अ कोल्ड, कि वो क्यों अपनी प्लेस को छोड़ के इस तरीके से आई है, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि उसकी सिस्टर बीमार है, उसको कोल्ड हो गया है। आई होप यू सॉ हर पेटीकोट 6 इंचेस डीप इन मड, तो उसकी जो ड्रेस उन्होंने पहनी होती है उस पर भी वो कमेंट करती हैं, जज करती हैं उसको। तो ये हैबिट है इन दोनों सिस्टर्स की। आई थॉट मिस एलिजाबेथ बैनेट, अब ये चार्ल्स बिंगले हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मतलब डॉक्टर मिस्टर बिंगले क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक अच्छे इंसान है। वो क्या बोलते हैं, आई थॉट मिस एलिजाबेथ बैनेट लुक रिमार्केबली वेल व्हेन शी केम इनटू द रूम दिस मॉर्निंग, हर डर्टी पेटीकोट क्वाइट एस्केप्ड माई नोटिस, कि मैंने तो नोटिस नहीं किया, मुझे तो ठीक लग रहे थे वो। मिस्टर डार्सी, आई एम श्योर यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर डू द सेम। अब क्या होता है कि वो मिस्टर डार्सी को भी दोनों सिस्टर्स अपनी उस जो भी वो एक तरह से बात कर रही थी एलिजाबेथ के बारे में, उसमें इन्वॉल्व करती हैं उस कन्वर्सेशन में, कि अगर आई एम श्योर यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर डू द सेम, कि अगर तुम्हारी खुद की सिस्टर इस तरीके से बिहेव करे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आई मस्ट से दिस, सर्टेनली नॉट, डार्सी भी उनको एक तरह से उनकी कन्वर्सेशन में पूरा पार्टिसिपेट करता है, बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, येस डेफिनेटली। इट शोज एन एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल होता है बैड, सॉर्ट ऑफ कंसीटेड, मतलब क्या है, एक तरह से ये एक तरह से एक्सेसिव जो है वो एक्सेसिवली प्राउड को बताया यहाँ पे, कि ये एक तरह से बहुत प्राउड दिखाता है, इंडिपेंडेंस दिखाता है, एंड इनडिफरेंस टू डेकोरम, जो कि मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि शायद फीमेल है, वुमेन है, तो वुमेन्स को ये शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से ऐसे घर से बाहर जाए। तो इस तरीके की टेंडेंसी है अबाउट फीमेल्स। इट शोज़ एन अफेक्शन फॉर हर सिस्टर दैट इज़ वेरी प्लीजिंग। लेकिन चार्ल्स फिर से एक तरह से डिफेंड करते हैं एलिजाबेथ को, और वो क्या बोलते हैं कि दिस शोज़ इफ़ शी came here from so far, तो it shows the affection that she has for her sister, and that is very pleasing, that is very nice. I'm afraid, Mr. Darcy, that this adventure has rather affected your admiration of her fine eyes. तो वहाँ पे फिर से देखो सिस्टर जो है वो कमेंट करती है कि डेफिनेटली अगर वो इतनी दूर चल के आई है, उसके इस एडवेंचर से डेफिनेटली जो है आपकी नज़रों में जो है एक तरह से आप उसकी तारीफ़ करोगे, वो डार्सी को इस तरीके से बोलती है। तो वो क्या बोलते हैं डार्सी, नॉट एट ऑल, दे वर ब्राइटेंड बाय द एक्सरसाइज। तो वहाँ पे ये वो एक तरह से क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको देख के कोई एक्साइटेड नहीं हुआ हूँ, और अगर मेरी आंखें इतनी चमक रही हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। I wish with all my heart that Jane Bennet were well settled, but with such a father and mother and such low connections, तो फिर से वो बात कर रही हैं कि
वो चाहती है कि जेन बेनेट एक अच्छी फैमिली में सेटल्ड हो, लेकिन जिस तरीके के उसके पेरेंट्स हैं और जिस तरीके के उनके कनेक्शंस हैं, जिस तरीके का उनका बैकग्राउंड है, उससे नहीं लगता है कि वो एक अच्छी फैमिली में सेटल हो सकती है। दैट डज नॉट मेक देम वन जॉट लेस एग्रीएबल, एक नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, बट इट वेरी मटीरियली लेसन्स देयर चांस ऑफ मैरिंग मैन ऑफ एनी कंसिडरेशन। मीन्स यहाँ पे डार्सी कमेंट करता है कि डेफिनेटली ऐसा तो है ही है, तो कोई भी अक्लमंद इंसान या कोई भी थॉटफुल पर्सन मैन जो है वो उनसे मैरिज तो नहीं करेगा, इस तरीके का मानना है डार्सी का। सो नाउ आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।